ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो जाने में अनजाने में भूलवश हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे इष्ट देव की शक्ति आती तो है, पूजा ग्रहण भी करती है, लेकिन उन गलतियों की वजह से वो शक्ति वापस चली जाती है। और यदि एक बार वो वापस हो जाती है तो उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो वो गलतियां हम क्या करते हैं, उन गलतियों से हम कैसे बचें, इस विषय पर आज चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर कर दें। तो मित्रों, बात करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमसे होती हैं, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में आगे गलतियां करना नहीं चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमें हमारे इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो, उनकी शक्ति प्राप्त हो, उनका मंत्र सिद्ध हो, तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं? पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम बगैर सोचे समझे संकल्प लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, संकल्प से शक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। देवता हमसे खुश होते हैं, परंतु यदि वो संकल्प हम तोड़ देते हैं या हमसे टूट जाता है तो फिर किया धरा बेकार चला जाता है। इष्ट देव की नाराजगी हमें झेलनी पड़ती है। संकल्प हमें तब लेना चाहिए जब हमारे पास उस संकल्प को पूरा करने का साधन हो। कहने का भाव यह है कि जैसे आपने संकल्प लिया 21 दिन का, अब उन 21 दिनों में हमें यह सोचना चाहिए संकल्प लेने से पहले कि हमें यहीं रहना है, घर पे ही रहना है, जहां हमने संकल्प लिया है वहीं पूजा करनी है, वहीं मंत्र जाप करना है, अन्यत्र नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम घर में कमाने वाले अकेले हैं, हमारा कोई सहयोगी नहीं है, अगर खुदा न खास्ता हम बीमार पड़ जाएं या हमारे घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो क्या हम वो संकल्प निभा पाएंगे? क्योंकि अगर घर में हारी बीमारी हो जाती है तो संकल्प के टूटने के बहुत चांस हो जाते हैं। तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमें लंबे संकल्प लेने की अपेक्षा छोटा सा संकल्प लें, 5 दिन का लें, 11 दिन का लें। बड़ा संकल्प हमें जल्दी
नहीं लेना चाहिए। आप रोज का भी संकल्प ले सकते हो। आज बैठे हैं पूजा के लिए, आज का संकल्प ले लीजिए कि आज हमें इतनी मालाएं जाप करनी है। आज का पूरा हो जाएगा, अगले दिन फिर ले लीजिए। यह बड़ी सुविधाजनक स्थिति है। आप रोज भी संकल्प ले सकते हो। तो पहली बात ध्यान रखें, बड़ा संकल्प ना लें और संकल्प को तोड़ने से बचें। कभी आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि अगर आपने संकल्प लिया हुआ है और उस समय यदि आप किसी कारण से आपका मन है घूमने जाने का बाहर और आप चले गए, तो आपका संकल्प तो टूट ही जाएगा। फिर वो शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। पहली बात, पहली गलती। अब दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती यह है कि आप किसी कारणवश किसी चौकी पर गए, किसी दरबार में गए, वहां देखा इन इष्ट देव का तो बड़ा चमत्कार है, यहां तो इनकी पूजा होती है। जैसे हम शंकर जी की पूजा करते हैं और हम दूसरी जगह पहुंचे, वहां तो हनुमान जी का चमत्कार देखने को मिल रहा है। हमारे अंदर प्रलोभन पैदा हो गया और हमने भी हनुमान जी की घर पर आकर के हनुमान जी की साधना करना शुरू कर दिया। तो एक बात मैं बता दूं, शंकर जी तो क्रोधित होंगे ही होंगे, हनुमान जी भी आप पर क्रोधित हो जाएंगे और कभी भी आपको इन दोनों में से किसी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपकी सारी करी धरी पूजा बेकार चली जाएगी, चाहे आपने 5 साल पूजा कर ली हो और आपने इष्ट देव को बदल दिया, तो जिसको बदला वो और जिसको अपनाया वो, दोनों ही इष्ट देव, उनकी शक्तियां आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इष्ट देव की अदला बदली मत करना। ठीक, अब बात करते हैं तीसरी गलती की। हमारा आहार कैसा है? हमारा आहार हमारे देवता के अनुरूप होना चाहिए। अगर हम किसी सात्विक देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हमारा आहार भी सात्विक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी तो सात्विक देवी देवता है, सात्विक देव है, तो हमें अपने जीवन में सात्विकता को ही स्थान देना पड़ेगा, तभी हमारे इष्ट देव हमसे खुश होंगे। हम ये सोचें कि हनुमान जी का दिन तो मंगलवार है, तो मंगलवार को हम तामसी भोजन नहीं लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। बाकी दिन में लेंगे तो ये कैसे चलेगा? जो हम भोजन करते हैं 40 दिन में उसकी शक्ति हमें प्राप्त होती है, तो मंगलवार भी उसमें आ जाता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप सात्विक रहिए यदि आप सात्विक देवता की पूजा करते हैं तो। यदि आप किसी तामसिक देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके अनुरूप आप चलिए, लेकिन आहार शुद्ध जरूर रखिए, आहार अपने देवता के अनुरूप रखिए, वरना आपको जो शक्ति आती है वापस चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। आएगी भी तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। ठीक है। चौथी गलती जो हम करते हैं उसमें वो है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। देखिए, ब्रह्मचर्य का यदि पालन करते हैं तो इससे हमारा अपना ही लाभ होता है।
इससे हमारी कुंडलिनी शक्ति तीव्रता से जागृत होती है। हमारा आज्ञा चक्र, जिसे तृतीय नेत्र कहते हैं, वो शीघ्र जागृत होता है। अब ब्रह्मचर्य के रूप में हमने ऐसा कुछ समझ रखा है कि हम शरीर से शुद्ध हैं। हमने शरीर से ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं किया, तो यह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य शारीरिक और मानसिक दोनों रहने चाहिए। मन से हम गंदे गंदे विचार लाते रहते हैं, उल्टे सीधे चित्र देखते हैं, किसी मां बहन को देखते ही हमारे अंदर कलुषित विचार पैदा हो जाते हैं। हालांकि हम शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, तो यह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ। हमें दोनों स्तर पर, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर, यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, तभी हम पूर्ण ब्रह्मचर्य युक्त माने जाएंगे और तभी हमें हमारे इष्ट देव की कृपा भी शीघ्र प्राप्त होगी। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती या वो नियम जिसे हमें पालन करना बहुत आवश्यक है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा के सभी अंगों का पालन भी कर रहे हैं, परंतु यदि हमने अपना चिंतन, अपना चरित्र और अपना व्यवहार सही नहीं किया, तब भी हमें हमारे इष्ट देव की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी। हमारे मन में दूसरों के प्रति कैसे विचार हैं, उनके प्रति कैसी भावनाएं हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में हों, दूसरे के प्रति गलत भाव रख रहे हों कि इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसे नीचा कैसे दिखाया जाए। कोई षड्यंत्र तो हम नहीं रच रहे हैं। पूजा के माध्यम से भी, अपने इष्ट देव की शक्ति से भी उसका बुरा तो नहीं चाह रहे हैं। क्या हम किसी का उपहास तो नहीं कर रहे हैं, उसकी गरीबी को देखते हुए उसका उपहास तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम दूसरे की उन्नति को देख करके जलन तो नहीं मार रहे हैं, उससे ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये सब कर रहे हैं और साथ में हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो शक्ति परमात्मा हमें देते हैं, हमारे इष्ट देव हमें देते हैं, वो जन कल्याण के लिए देते हैं, परहित के लिए देते हैं। दूसरे का हित साधें, दूसरे को ऊंचा उठाने की कोशिश करें, दूसरे की मुसीबत को दूर करने की कोशिश करें, भूखे को भोजन दें, गरीब की सहायता करें। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो ये मान लीजिए आप कि बेशक आपसे पूजा में कुछ गलतियां भी बन रही हैं, तब भी आपके इष्ट देव आपसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि व्यवहार सबसे ऊंचा है, आराधना सबसे ऊंची मानी जाती है। उपासना से और साधना से भी ऊंची आराधना है। आराधना का मतलब ही होता है कि जो शक्ति हमको मिली है, उसका उपयोग हम कहां पे कर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए, अगर आप अपने इष्ट देव की कृपा पाना चाहते हैं तो। वरना जिस शक्ति से
हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो शक्ति हमसे छीन ली जाती है, वापस चली जाती है हमसे। हमारा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है कि आप इस योग्य नहीं हो। तो मित्रों, इन 5 चीजों पर विशेष ध्यान देना। आपकी पूजा 100% नहीं, 200% कामयाब होगी। आपको शक्ति मिलेगी इष्ट देव की, आपको सवारी भी मिल सकती है। आप जिसके लिए जो कह देंगे, इष्ट देव की कृपा से वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप दूसरे का हित चिंतन करते हुए ही ये सब करें। तो मित्रों, अब मैं आपसे अपनी बात को समाप्त करते हुए विदा लेता हूं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।